अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी वेल। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए स्पेंसरियन पोइट्स है। जैसा कि स्पेंसरियन पोइट्स आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी डिस्प्लेड हैं। स्पेंसरियन पोइट्स को मैंने दो पार्ट्स में स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 का लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, होप सो कि आप उससे गो थ्रू हो चुके होंगे, जिसमें आपने दो ब्रदर्स को पढ़ा होगा, पाइंस फ्लेचर एंड गाइल्स फ्लेचर को। फिर उसके बाद हमारे पास बाकी 3 पोइट्स आते हैं स्पेंसरियन पोइट्स। तो ये बात स्पेंसरियन पोइट्स को डिस्कस करने से पहले ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि स्पेंसरियन पोइट्स उनको बोला जाता है जो स्कूल ऑफ स्पेंसर को फॉलो करते हैं। अब ये क्वेश्चन डेवलप होता है कि स्पेंसर कौन था। तो स्पेंसर जो था वो पोइट था, उसको जो फॉलो करने वाले थे उनको स्पेंसरियन पोइट्स बोला जाता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में गाइल्स फ्लेचर एंड पाइंस फ्लेचर को हमने रीड आउट किया है। आज के हमारे टॉपिक में रिमेनिंग पोइट्स ऑफ स्पेंसरियन एज या स्पेंसरियन पोइट्स हमारे जो रहते हैं उनको हमने देखने। यहाँ पे हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाने। आज के इस लेक्चर में पोइट्स स्पेंसरियन स्कूल को जो फॉलो करते थे वो आज हमारा कंक्लूड हो जाने। नेक्स्ट लेक्चर में मेटाफिजिकल ग्रुप कौन से थे या मेटाफिजिकल स्कूल को कौन से पोइट्स फॉलो करते थे उसके रेलिवेंट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि 3 पोइट्स के नाम लिखे हुए हैं, विलियम ब्राउन, जॉर्ज वाइदर एंड विलियम ड्रम। ये 3 पोइट्स आपके सामने अवेलेबल हैं, स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। ये भी स्पेंसरियन पोइट्स थे, स्कूल ऑफ स्पेंसर से बिलोंग किया करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विलियम ब्राउन देखें कि विलियम ब्राउन जो है 1590 में डेट ऑफ इसकी बर्थ है एंड 1645 में इसकी डेट ऑफ डेथ है। पोइटिकल वर्क जो इसने पोइट्री पे काम किया था, जो सबसे ज्यादा नुमाया इसकी पोइट्री थी, ब्रिटानिया पोस्टल्स इसकी इंपॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम का जो थीम है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिज़ाबेथन पोइट्री पे लिया गया है कि एलिज़ाबेथन पोइट्री के किरदारों को डिस्कस किया गया है, उसकी क्वालिटीज को डिस्कस किया गया है। ये विलियम ब्राउन था हमारा। इसका इंपॉर्टेंट वर्क आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी नजर आ रहा है, इसको आपने गो थ्रू कर लेना है। आपने इसके थीम को देख लेना है कि विलियम ब्राउन का जो ये पोएम है वो उसमें थीम क्या है और क्या चीज बताई जा रही है। फिर हमारे पास सेकंड है जॉर्ज वाइदर, 1588 में डेट ऑफ बर्थ है, 1667 में डेट ऑफ डेथ है। इसका जो इंपॉर्टेंट वर्क है द शेफर्ड्स हंटिंग, इसके इंपॉर्टेंट पोएम है। फेडिला, ये इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट पोएम है। ये जो फेडिला है हीरोइक स्टाइल में लिखी गई है, एब स्टाइल ऑफ ओवर 1200 लाइन्स के ये पोएम 1200 लाइन्स पे मुश्तमिल है। फेयर विर्चू इसकी अगली पोएम है। फिर इसके बाद इस पोस्टल वे में इसने लिखा था, इसके स्टाइल जो था पोस्टल था। फिर इसको एक टाइटल दिया गया था, इसके काम की वजह से इसको टाइटल दिया गया था, और जो टाइटल इसको दिया गया था वो था आर इंग्लिश जर्नल के नाम का टाइटल इसको दिया गया था। ये आपके सामने विलियम ब्राउन एंड जॉर्ज वाइदर के इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ और उनके जो स्टाइल था उसके बारे में बताया गया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट में अगला पॉइंट है विलियम ड्रमॉन्ड। ये 1585 में इसकी बर्थ डेट है, 1649 में डेथ डेट है। सबसे पहला पॉइंट कि स्कॉटिश पोइट था। अब क्वेश्चन ये रोज होता है कि स्कॉटिश पोइट्स कौन होते हैं या स्कॉटिश पोइट किन्हें कहा जाता है। तो मैं बताता हूं कि स्कॉटिश पोइट्स उनको बोला जाता है जो स्कॉटलैंड के मुकीम हो या जिनकी बर्थ स्कॉटलैंड में हुई हो, उनको आप स्कॉटिश पोइट कंसीडर कर सकते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी के अगर पेपर पैटर्न के बारे में हम बात करें तो उसमें यह भी आ सकता है कि स्कॉटिश पोइट कौन था। डिफरेंट नेम्स भी हो सकते हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा अगर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। तो अगर फिजिकल एग्जाम्स होते हैं तो स्कॉटिश पोइट्स में से आ जाता है कि कौन सा पोइट था, उसके वर्क्स आप लिख सकते हैं। तो अगले लाइन में हमारे पास डिस्प्लेड है स्कॉटिश पोइट के बाद कि इसके किस तरह का स्टाइल था। नंबर ऑफ पोस्टल्स इसने लिखी नहीं, पोस्टल्स पोएम की एक काइंड है, उस तरह की लिखी जाती हैं। सोनेट्स ये भी पोएम की एक काइंड है, राउंड अबाउट 14 लाइंस ये पोएम मुश्तमिल होती है। सॉन्ग्स के फॉर्म में इसने लिखी नहीं, ये भी इसकी पोएम की काइंड है। एलेगीज ये भी इसकी पोएम की काइंड है, इस फॉर्म में लिखी थी। एंड रिलीजियस पोएम्स, और इसकी जो पोएम्स थी वो मजहबी हुआ करती थी, रिलीजन पे मुश्तमिल हुआ करती थी। तो ये इसका स्टाइल था और इसकी डेट ऑफ बर्थ थी कि कहाँ पे ये पैदा हुआ है।
फिर इसके इंपॉर्टेंट वर्क को देखते हैं। टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलेडीज, ये इसका वर्क है जो इसको शोहरत देता है। एनेलिगी इसका काम था, स्टाइल था, ये पोएम किस तरह लिखी गई थी, एनेलिगी पोएम थी इसकी। फ्लावर्स ऑफ सियोन, ये इसका अगला काम है। तो ये बेसिकली आज के लेक्चर में हमारे जो स्पेंसरियन पोइट्स कुछ रह गए थे उनको हमने डिस्कस करना था। इससे पहले आप लोग गो थ्रू हो चुके हैं गाइल्स फ्लेचर एंड पाइन्स फ्लेचर से, वो भी स्कूल ऑफ स्पेंसर में आते हैं। उसके बाद ये 3 भी स्कूल ऑफ स्पेंसर में आते हैं। तो यहाँ पे ये 5 पोइट्स के बाद स्कूल ऑफ स्पेंसर पे आपकी पोइट्री प्योरिटन एज की खत्म हो जाती है। इनको आपने गो थ्रू कर लेने हैं। स्पेंसरियन पोइट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन सरगोदा यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न में, कि स्पेंसरियन पोइट्स नेम स्पेंसरियन पोइट्स एंड राइट डाउन देयर वर्क्स। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कोई आ जाए, जॉर्ज वाइडर आ जाए, पाइन्स फ्लेचर आ जाए। तो ये जो जब भी चीजें आनी है आपको इसको डीपली आपने पढ़ने, एक्सपेक्टेड होता है कि इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लेता है जो हमारा एग्जामिनर होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको सम अप कर दिया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मेटाफिजिकल के रेलिवेंट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।